अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके अंदर ना एक केस लॉ आया हुआ है केरला हाई कोर्ट का। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, केरला हाई कोर्ट में एक केस हुआ था कि भाई वोडाफोन एसआर सेलुलर लिमिटेड का। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि जैसे भाई केस ये था, आप जैसे मार्केट में देखते होगे कि सिम कार्ड बिकते हैं ना ये कंपनियों के, एयरटेल, वोडाफोन और ये आपके बाकी कंपनियों के, जियो के वगैरह, जियो के, इन सब के बिकते हैं। तो केस इसी के ऊपर था कि जो सिम कार्ड हैं जो बिकते हैं और जो रिचार्ज कूपन होते हैं इनके, ठीक है ना, अब इनको जो है कंपनी जो थी, कंपनियां क्या कर रही थी, इनको डिस्काउंट में, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इनके, उनको देती थी। ठीक है ना, मान लीजिए 100 रुपये का रिचार्ज कूपन है, उनको मान लीजिए 80 रुपये में दे दिया। ठीक है, अब वो मार्केट में तो 100 रुपये का ही बेचेंगे ना वो रिचार्ज कूपन अपना। तो वो जो 20 रुपये जो उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भाई ये जो आप दे रहे हो ना, ये हो क्या रहा है एक्चुअली, सर्विसेज तो आपकी ली जा रही है, वो तो एक मिडिल मैन की तरह है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। देखने में ही सेल परचेज लग रहा है कि उन्होंने से सेल किया, उसने फर्दर आगे सेल कर दिया, पर एक्चुअली में सर्विसेज किसकी यूज़ हो रही है, वो आपकी यूज़ हो रही है। ठीक है ना, सर्विस तो आप ही दे रहे हो। तो ये जो 20 रुपये उसने प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो ये उसे प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, उसकी कमीशन मानी जाएगी जो आपने दी उसे। ठीक है, और इस कमीशन पे आपको 194H के प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि 194H के अंदर इसको टीडीएस काटना पड़ेगा इसका। जैसे एयरलाइंस वाले केस में भी सेम यही केस था, वो एयरलाइंस का था। ठीक है ना, ये इसका था। तो उस केस के अंदर उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है 194H के अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इस पेमेंट पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर को, वो उसे भी वो जो डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट को डिस्काउंट ना मान के उसे कमीशन माना जाएगा। उसके ऊपर 194H के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और टीडीएस कटेगा 194H में। ये केस था। अच्छा, इसके बाद एक सीवीडीटी का सर्कुलर आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में जो जितने भी प्रोविजंस होते हैं ना, वो यही बनाते हैं। ठीक है, इनके अंडर में ही होता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मतलब इनके जो सर्कुलर होते हैं ना, सीवीडीटी की जो सर्कुलर निकालता है, वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके ऊपर वैलिड होते हैं। ठीक है, और जो असेसी मतलब जो टैक्स पेयर है, वो चाहे तो उनको चैलेंज कर सकता है, पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसे चैलेंज नहीं कर सकता जो सर्कुलर सीवीडीटी निकालती है। ठीक है ना, कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं इसके सर्कुलर, बट एसएससी के द्वारा, एसएससी मतलब टैक्स पेयर के द्वारा। पर ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो उसके अंडर में आता है, इसलिए वो कभी भी सीवीडीटी के निकाले सर्कुलर्स को चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कोर्ट के अंदर। तो अब एक सर्कुलर ये आया था कि आपने देखा होगा कि ये जो, मान लीजिए आपको ऐड करवाना है जी टीवी पे। ठीक है, अब जी टीवी वाले पे ये नहीं कि हम डायरेक्ट जी टीवी पे जाएंगे, भैया हमारा ऐड कर दो, वो कर देगा, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में ना एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है, कस्टमर एडवर्टीजमेंट एजेंसी, और फिर क्या नाम है, ये जो आपका ये चैनल है। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, कि भाई एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसको अपनी एक ऐड बनवानी है और उसे उसको जी टीवी पे डलवाना है। ठीक है, अब वो क्या करेगी, वो मान लीजिए एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है बी लिमिटेड, वो उसके पास जाएगी, वो उससे कहेगी जी मुझे ऐड बनवाना है और वहाँ पे टेलीकास्ट करवाना है। ठीक है, तो मान लीजिए उसने, उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया 25 करोड़ रुपए का। अब ए लिमिटेड क्या है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को 25 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, तो अब ए लिमिटेड की, अब जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है ना, ये क्या काम करेगी, ये दो तरह की पेमेंट करेगी। ठीक है, पहली पेमेंट करेगी
किसको, अब ये उस मान लीजिए ए लिमिटेड क्या है, पेन बनाती है, ठीक है। अब पेन का ऐड करना है तो ये उसके लिए एक्टर्स, मॉडल्स, ठीक है ना, आर्टिस्ट ढूंढेंगे, ठीक है, और उनके साथ कांटेक्ट ये करेंगे। अब जो कांटेक्ट उनके साथ ये करेंगे, मान लीजिए उनको ये 5 करोड़ रुपए दे देते हैं और ऐड बनाए थे, ठीक है। अब इस साइट को टेलीकास्ट कराना है, ठीक है ना, तो अब ऐड टेलीकास्ट होगा चैनल पे, ZTV पे। तो ये ZTV वाले को जो है उसको मान लीजिए उन्होंने कितने पैसे दिए, 15 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। तो 25 करोड़ उन्होंने लिए थे ए लिमिटेड से, 5 करोड़ किसको दे दिए, ये आपके प्रोफेशनल्स को दे दिए, जो भी एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, जो भी, मतलब उन सबको हायर करके उन्होंने बना लिया। और 15 करोड़ किसको दिए, ZTV वाले को टेलीकास्ट के। अब जो 5 करोड़ उन्होंने अपने पास रख लिए, 15 5 20 करोड़ को ना 25 करोड़ लिए थे, 5 करोड़ उन्होंने एज ए कमीशन रख लिए अपने। तो उसके ऊपर जो इन्होंने रिटेन किए पैसे 5 करोड़ रुपए, उसके ऊपर सेक्शन 194H एप्लीकेबल है, ठीक है। और जो इन्होंने 25 करोड़ रुपए लिए ए लिमिटेड से, ठीक है ना, उस पर क्या है, कौन सेक्शन एप्लीकेबल होगा, 194C, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। पर जो अब इन्होंने 15 करोड़ की पेमेंट की ना, किसको, आपकी ZTV को, ठीक है ना, जो चैनल को जो पेमेंट गई, तो जो चैनल को जो पेमेंट गई, वो जो 15 करोड़ उन्होंने दी, उस पर कोई TDS नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194H। अब इसके अंदर भी तो, क्योंकि इसके अंदर क्या कहा गया कि भाई सर्कुलर में कहा गया है ये कि इनका जो आपस में रिश्ता है वो क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि उनका रिलेशन उन्होंने किस तरह से कर दिया था कि भाई आपका रिलेशन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ना होके आपका रिलेशन है, क्या नाम है, एजेंट और प्रिंसिपल का। यहाँ इन्होंने कह दिया CBDT के सर्कुलर ने इस केस के अंदर कि भाई जो ZTV है ना, जो चैनल है हमारा, टेलीविज़न चैनल है जो हमारा, वो टेलीविज़न चैनल को जो पेमेंट ये जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी कर रही है, ठीक है ना, इस सर्कुलर में लिखा हुआ है कि वो जो पेमेंट हो रही है उसको प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर माना जाएगा, तो उसको सेक्शन 194 के परव्यू से बाहर कर दिया गया, ठीक है। परव्यू से बाहर करने का मतलब है उसके ऊपर TDS सेक्शन अंडर सेक्शन 194H नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये सेक्शन 194H हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम सेक्शन 194E करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।